हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, लिखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र भी दे रखा है और बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि एक आपके पास कोई वृत्त होगा, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं कोई वृत्त है। ठीक, अरे का हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। वो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी क्रम में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है, लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है सर, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमने ये बना लिया वृत्त। अब वृत्त बनाने के बाद अब क्या कह रहा है, ए बी वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पे हम ए बी खींच लेते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम ए है। अच्छा, व्यास है तो व्यास हमेशा किससे होकर जाता है, केंद्र से, तो ये हमारा केंद्र ओ हो जाएगा। अब इसने क्या किए हैं, हमको कुछ निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, यानी जो ओ है इसका निर्देशांक हमको दे रखा है। तो इसके लिए डिफरेंट कलर की पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका ओ का जो निर्देशांक है वो क्या है, 2, -3 दे रखा है। अच्छा सर, और बी का निर्देशांक 1, 4 दे रखा है। बी का निर्देशांक हमको दे रखा है 1, 4 और ए का निर्देशांक पूछा है, तो हम मान लेंगे कि ए का निर्देशांक है x, y। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त लिखेंगे क्या कि माना, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना ए का निर्देशांक x, y है। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ओ केंद्र है, ओ क्या है, केंद्र है, और ए भी वृत्त का व्यास है। इसका मतलब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और अगर त्रिज्या है तो ये दोनों बराबर होंगे। समझ गए, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर ही होती हैं। इसका मतलब जो आपका बिंदु ओ है, जो केंद्र है, वो ए बी का मध्य बिंदु है। ये बात समझ में आ गई। तो हम यहां से लिख सकते हैं, चूंकि बिंदु ओ व्यास ए बी का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। व्यास ए बी का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, अब अगर मध्य बिंदु है तो ओ के निर्देशांक होंगे क्या, ए बी के निर्देशांक का आधा हो जाएगा। समझ गए, तो आधा नहीं हो जाएगा, मध्य बिंदु वाला निर्देशांक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे तब अब ओ का निर्देशांक जब x निकालोगे, ओ का निर्देशांक x कितना दे रखा है, 2, तब ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, x1 + x2/2। अगर ए बी का मध्य बिंदु ओ है तो ओ का जो x निर्देशांक है ये हो जाएगा x1, तो x1 के यहाँ पर x है और प्लस y1 के यहाँ पर कितना है 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। समझ गए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हो जाएगा 2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 का 2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = x + 1। तो यहाँ से 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 = x + 1। यहाँ से x निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक, 4 में से घटा दोगे, डायरेक्ट कर दिया हूँ, कहो तो आसानी से यहाँ पे सिंपल तरीके से कर दूं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है सर। अच्छा, अब y निकाल लेते हैं। अब चूंकि ओ इसका मध्य बिंदु है तो y भी निर्देशांक y1 + y2/2 हो जाएगा। तो y निर्देशांक इसमें कितना दे रखा है, ओ का -3। यहाँ a का कितना है y, b का कितना है 4, बटे में कितना हो जाएगा 2। अब 2 से इधर गुणा कर दो, तो -3 × 2 बराबर ये हो जाएगा y + 4। तो ये हो जाएगा -6 = y + 4। तब यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से कैलकुलेट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से -6 तो था ही और इधर आके -4 हो जाएगा। सॉरी, ये -6 था ही, ये +4 इधर आके -4, तो y की वैल्यू आ गई -10। तो इसका मतलब एक का जो निर्देशांक है वो आ गया 3, -10। ठीक, कितना आ गया, 3, -10। अब क्रॉस चेक कर सकते हो, 3 और 1 जोड़ोगे 4, 4/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और -2
-10 और 4 जब जोड़ोगे तो -6 बचेगा, 6 को 2 से भाग करोगे तो -3। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए और बी क्रमशः इसके निर्देशांक दे रखे हैं, ए और बी के, और कह रहा है पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी जो है वो 3/7 बराबर एपी हो। ठीक है, इसको करने के लिए करेंगे सबसे पहले एक रेखा बना लेंगे। ये हो गई हमारी रेखा। इस पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं, ए। अब ए और बी के हमको निर्देशांक दे रखा था। ए का निर्देशांक था -2, -2 और बी का निर्देशांक दे रखा है 2, -4। ठीक है सर। अब कह रहा है कि इसके बीच में कोई एक बिंदु पी होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा बिंदु क्या है, पी है। ठीक, अब पी क्या है और पी का मान लेते हैं निर्देशांक क्या है, x, y। अब पी को निकालने के लिए इसने हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है एपी बराबर 3/7 AB है। ठीक, ये कह रहा है कि एपी बराबर क्या है, 3/7 AB है। ठीक है सर। तो अगर मैं चाहूं तो क्या करूंगा, एपी है रहने दूंगा, ये ए भी इधर गुणे में है, दाएं पक्ष में गुणे में है, बाएं में आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहां से हो जाएगा बटे में ए बी और ये बराबर हो जाएगा 3/7 के। अब क्या करेंगे, अब जो ए बी है, ए बी मतलब आप देख पा रहे होंगे अगर, ठीक, ए बी मतलब होता है, देखो ए बी का मतलब हुआ, एक मिनट, ये, हाँ, ए बी का मतलब हुआ यहां से यहां तक पूरी लंबाई। ए बी का मतलब यहां से यहां तक पूरी लंबाई हो गई। तो इस पूरी लंबाई को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए बी को लिख सकता हूं एपी और प्लस में क्या लिख सकता हूं, पीबी। ठीक, तो ए बी को अभी मैं लिखने वाला हूं एपी प्लस पीबी। अच्छा सर, एक काम कर सकते हैं सर, यहीं से एक और चीज कर सकते हैं, इसको यहीं पलट लें। ठीक, इसको यहीं पे चाहें तो क्या कर लें, पलट लें। अगर आप पलटना नहीं चाहते तो आप लिख सकते हैं ए बी के बराबर पे क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है वो एपी प्लस पीबी के बराबर है। एपी और पीबी को जब जोड़ देंगे तो एबी बराबर हो जाएगा। ठीक, ये वाले सेगमेंट में जब आप ये वाला सेगमेंट जोड़ दोगे तो पूरा बराबर हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगी एपी अपॉन में, जहां एपी है, एबी है, उसके यहाँ पर रख देंगे एपी और प्लस में कर देंगे पीबी और बराबर में किसके है, 3/7 के सर। अब क्या करेंगे, अब पलट देते हैं, व्युत्क्रम कर लेते हैं दोनों तरफ का। तो ये हर ऊपर हो जाएगा एपी प्लस पीबी अपॉन में ये हो जाएगा एपी और ये बराबर में हो जाएगा 7/3। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो एपी अपॉन में इसको एपी अलग कर देंगे, प्लस यहाँ पे पीबी और अपॉन में एपी अलग कर देंगे, बराबर हो गया 7/3। अच्छा सर, अब यहाँ से एपी से एपी कैंसिल होके एक बन जाएगा ये, तो ये हो गया 1 प्लस पीबी अपॉन में क्या हो गया, एपी और ये बराबर हो गया 7/3 के। अच्छा सर, अब यहाँ से अगर हम पीबी जो है, इसको बीपी भी बोल सकते थे, तो पीबी अपॉन में जब एपी निकालना चाहेंगे, ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/3। ये +1 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा पीबी अपॉन में हो जाएगा एपी बराबर, यहाँ पे करोगे एलसीएम लोगे तो 7 - 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है सर, तो यहाँ से ए बी अपॉन एपी की वैल्यू जो आ गई, ए बी अपॉन एपी, ये आ गया हमारा 4/3। अब इसको पलट देते हैं, चूंकि पी हमारा आगे था, एपी आगे था, तो एपी अपॉन में कर देते हैं, ऊपर वाले का नाम क्या था, ये पीबी था, इसको कहीं गड़बड़वाना देना, और अपॉन में क्या हो गया, पीबी, और ये जब पलट दोगे तो ये हो जाएगा, अभी 4:3 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है सर, इसका मतलब ये जो रेखाखंड था वो उसको कितने अनुपात में विभाजित कर रहा था, 3:4 में। समझ गए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एपी एपी ये 3 और पीबी का अनुपात कितना है, 4। इसका मतलब इसको 3:4 में विभाजित कर रहा है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया विभाजन वाला। हम पहले ए बी लिखते हैं, यहाँ पे हम रेखा ए बी लिख देंगे। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट हमारा बी था और ये वाला पॉइंट हमारा ए था, यहाँ पे कोई पॉइंट पी था और पी इसको 3:4 में विभाजित कर रहा था। उसके बाद में ए का निर्देशांक कितना था, ए का निर्देशांक था हमारे पास -2, -2 और बी का निर्देशांक था 2, -4। ठीक है सर, ए का निर्देशांक था -2, -2 और बी का निर्देशांक कितना था, 2, -4। मैं एक बार भूल गया हूँ, ऊपर देख लेते हैं, ये था 2, -4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, -4। ठीक है सर, और P का निर्देशांक हमको निकालना था XY। अब इसके लिए तो सिंपल सा आप जानते हो, x जब निकालोगे तो वही m2 x1 m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 3 × 2 हो जाएगा
प्लस 4 इंटू -2 हो जाएगा, और अपॉन में वही आपका m प्लस एन, यानी ये 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे जब देखोगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा -4 दूनी 8, तो ये -8 बटे 4 3 कितना हो गया 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2 बटे 7। अच्छा सर, अब इसी तरीके से जब y निकालोगे तो हो जाएगा 3 गुणे -4 प्लस 4 गुणे -2, और बटे में नीचे हो जाएगा आपका 3 प्लस 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -4 3 मतलब -12 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 8, और बटे में 4 3 कितना हो गया 7, तो ये y की वैल्यू आ गई -20 बटे 7। इसका मतलब जो पॉइंट P था, P का निर्देशांक हमारा जो है, P का निर्देशांक हमने x, y माना था, वो किसके बराबर आ गया -2 बटा 7, -20 बटे 7 के। तो एक और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट